बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान ला। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का जो सिलसिला चल रहा था, और जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ना हो इसमें क्लियर या ना आए तो वो दोबारा इसी में कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि इकरा शरीफ के हस्ट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ी पे करना लाजमी है। जी बिल्कुल लाजमी है। 500 या 600 RMB आई थिंक कोई एप्लीकेशन फ़ी है, उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं की जाएगी फॉरवर्ड। ठीक हो गया, फॉरवर्ड नहीं की जाएगी आगे, तो लाजमी फ़ी पे करनी होगी। अच्छा, मियाँ उसामा का उस्मान का क्वेश्चन था कि एजेंसी नंबर कैसे फाइंड करना है। एजेंसी नंबर, जिस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर चाहिए आपको, एजेंसी नंबर बस नॉर्मली एक नंबर होता है स्पेसिफिक, तो वो अगर जिनको अभी आप चाहिए वो यूनिवर्सिटी का नेम लिख के गूगल में जाके आगे एजेंसी नंबर लिख दें, या हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। CSC गाइड CSC यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट विद फैकल्टी फिद एजेंसी नंबर या cscguideofficial.com वेबसाइट पे, ठीक है, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। इसकायनात खान का क्वेश्चन था कि मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में CSC की यूनिवर्सिटीज़ में जो है एक ही फॉर्म में तीनों फॉर्म सबमिट किए, तो कोई मसला तो नहीं होगा। कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। अलग अलग से किया है तब भी कोई मसला नहीं है, अगर एक ही से अकाउंट से किया है फिर भी कोई मसला नहीं है। बेहतर है ये है कि एक ही से हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अगर इसमें कोई, मेरी बात सुने, अगर इसमें कोई मसला होता अलग अलग अकाउंट का भी बनाने का, तो वो तीसरी एप्लीकेशन जब हम चौथी अलग अलग अकाउंट से 3 एप्लीकेशन करके सबमिट करके चौथी एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो सबमिट करते हैं, वो सबमिट नहीं होती। एक ही अकाउंट से 3 एप्लीकेशन सबमिट करके चौथी दूसरे अकाउंट से बनाए तब भी नहीं होती। मतलब ये कि उनको 3 एप्लीकेशन से गर्ज है कि 3 एप्लीकेशन से ज़्यादा सबमिट ना हो, चाहे वो एक ही अकाउंट से हों या डिफरेंट से हों। ठीक हो गया, बेहतर ये है कि एक ही अकाउंट से हों। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा CSC स्टेटस कब चेंज होंगे। टॉमी यूनिवर्सिटी का कोई क्वेश्चन था। CSC स्टेटस चेंज हो रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हो रहे हैं, किसी के नहीं हुए। लाजमी नहीं है कि आपके स्टेटस चेंज हो, लाजमी ये भी नहीं है कि, और ये भी लाजमी है कि चेंज भी होने चाहिए। तो ये तो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव फैक्टर है आपके। अगर चेंज होते हैं तो वो अभी नहीं होंगे, अगले महीने से, इसी महीने से भी लड़कों के शुरू हो गए हैं। अगर वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो वर्क कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी वर्क नहीं कर रही प्रॉपरली, तो जैसे ही वो वर्क करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह स्टेटस चेंज होने लग जाएंगे। वो ये नहीं कि आप जिनका होगा वही सिलेक्शन उसकी सिलेक्शन होगी, कभी कभी नहीं भी होता और बंदे की सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद है जी 3 डिफरेंट अकाउंट से CSC के, मैंने फरहान खालिद का क्वेश्चन था कि 3 डिफरेंट अकाउंट से किए हैं सबमिट, कोई मसला तो नहीं है। कोई मसला नहीं है, मैंने खुद 3 डिफरेंट अकाउंट से ही किए हैं, तो आपने किए तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं तो फिर आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट में हमने और नेम लिखना मैं भूल गया था, ये पता नहीं किन का क्वेश्चन था। फाइनेंशियल सपोर्टर में हमने फादर की डिटेल लिख दी थी। और अच्छा, इजाज़ अहमद का क्वेश्चन था, और स्टूडेंट कह रहे हैं कि CSC की डिटेल देनी थी। CSC का फॉर्म फिल करने के बाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे जो फाइनेंशियल सपोर्टर की डिटेल थी वो कह रहे हैं कि हमने फादर की दे दी थी, कि आपकी हमने वीडियो देखी थी। मैंने खुद भी फादर की दी है, अपने फादर की दी है, तो ऐसा जिसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि ऊपर मेंशन है क्लियरली। जब आप पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाते हैं, स्कॉलरशिप फंडेड या इस तरह का कोई होता है, CSC चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वहाँ पे लिखा होता है क्लियरली मेंशन है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। वहाँ पे लिखें या ना लिखें, लिख दें तो बेहतर है, अगर ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने तो नहीं लिखा था, तो लास्ट टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स या दोस्त जो गए थे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स तो खैर नहीं, हमारे दोस्त जो गए थे, उन्होंने सारे ने अपने फादर की इन्फॉर्मेशन ही दी थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हेल्प न्यूज़ के नाम से कोई था कि मेरा CSC का पोर्टल अभी तक सबमिटेड है, तो भाई चेंज अभी से चेंज नहीं होगा, और लाजमी भी नहीं है आपका चेंज हो। अगर तो आपकी कोई अगर एप्लीकेशन प्रोग्रेस आगे करती है तो फिर ही आपका चेंज होगा, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि आपके चांसेस कम है। अभी से आप अपने आप को ना वो अंदाज़ा लगा लें कि हम रिजेक्ट हैं, अभी हम रिजेक्ट हैं, तो लोगों के चेंज हो रहे हैं, अभी नहीं, हमारे नहीं चेंज हो रहे हैं। तो ये जून में भी जाके चेंज होते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक में भी जाके चेंज होते हैं, मई भी चेंज होते हैं, अभी से भी लड़कों के चेंज है। तो ये 2-3 महीने का आप अप्लाई करके सुकून से रोजाना आप चेक करते हैं स्टेटस, अब आपका और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अगर आपने अप्लाई करना चाहें तो फिर कर लें। बाकी इसके बाद है जी पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, लॉकडाउन है, होप सर्टिफिकेट के लिए PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फरहान खालिद का क्वेश्चन था। भाई ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा था कि जल्दी अप्लाई करें, जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, पाकिस्तानी दिमाग है, कि आखिरी 5, 10, 15 दिनों में अप्लाई कर लेंगे, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। अब आज मंडे है, मैं मंगल को जाऊँगा, होप सर्टिफिकेट बनवाऊँगा, या मैं मंगल को जाऊँगा रिकमेंडेशन लेटर बनवाऊँगा, फिर उसके बाद बुध आएगा, बुध वाले दिन मैं बाकी सारे काम करूँगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करूँगा, और जुमेरात वाले या जुमे वाले दिन मैं जाके पार्सल बना के डॉक्यूमेंट सेंड कराऊंगा बस। और ये
ऐसा ही करते करते डेट बहुत करीब आ जाती है, फिर हमें समझ नहीं लगती क्या किया जाए, ओहो इतने काम पड़े हैं, बस जल्दी जल्दी हम काम जिसे कहते हैं निबेड़ के हम पार्सल सेंड कर आते हैं और उसमें काफ़ी सारी गलतियां कर देते हैं। मैं पहले दिन से हम शुरू में हम भी ऐसे थे, सीनियर हमारे जो हमारे दोस्त गए हुए थे वो भाई जल्दी करो, हम कह रहे हैं भाई अभी डेट पड़ी है, टाइम पड़ा है, बाद में करेंगे, बस वो करते करते जहाँ पे एंड पे जब 3-4 दिन बचते थे या 10 दिन 5 दिन बचते थे हमें फिर हमारा जोश आ जाता है कि दोबारा जल्दी जल्दी सेंड करें, वो काफ़ी सारी हम मिस्टेक्स कर जाते थे। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे करता रहा हूँ कि इसी वजह से हम उनका उस चीज़ का खमियाजा भुगत चुके हैं। तो आप भी कोई मसला नहीं, अगर आप अभी से होप सर्टिफिकेट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। लॉकडाउन है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, तो इसमें ये तो जेन्युइन रीज़न है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई भी रियायत वाला खाता नहीं है। आप उनको कहेंगे कि हमारा लॉकडाउन है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की वजह से हम नहीं बनवा सकते, मुमकिन है कि वो आपको रिलैक्सेशन दे दे, लेकिन वो आपके तो वो मातहत नहीं है, वो कहेंगे आप पहले कहाँ थे। तो आपको बनवाना चाहिए था पहले। अगर आप नहीं बना रहे, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उनसे कह दें कि मेरे साथ ये मसला है, वो आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देंगे, उम्मीद काफ़ी है देंगे। ठीक हो गया जी। हार्ड कापीज़ कैसे सेंड करें? होप सर्टिफिकेट के साथ पीआईडी के साथ पीआईडी में अप्लाई कर सकते हैं, वो जिस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है फरहान। अच्छा, इसके बाद है जी सारा अशरफ का क्वेश्चन था कि हाउ सेंड डॉक्यूमेंट्स, लॉकडाउन में कैसे डॉक्यूमेंट सेंड करें। मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उनसे पूछें कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं है। आप उनको कंडीशन उसी मेल में वाजे करके बता दें कि हमारा लॉकडाउन है हुआ है, हम बाहर नहीं जा सकते कोरोना वायरस की वजह से, तो हम कैसे डॉक्यूमेंट्स सेंड करें। वो आपको ये कहेंगे कि आप हमें ऑनलाइन अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए, सॉफ्ट फॉर्म में मेल कर दिए, ईमेल, तो बाद में हम रिक्वायर्ड होंगे, तो बाद में हम जब ये एपिडेमिक सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम आपसे दोबारा फिर बाद में मंगवा लेंगे। कोई वो आपको रियायत देंगे और देते भी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 2-3 यूनिवर्सिटीज़ मैंने उनको मेल की कि इसी हवाले से एडमिशन के हवाले से कि वहाँ से एग्जैक्ट उसकी डेडलाइन या कोई मिल नहीं रहती वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए, तो मैंने उन्हें मेल की कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कहा नहीं भी हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ आई थिंक चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम ईस्ट चाइना की। उन्होंने कहा भी अगर आपका कोई दोस्त है चाइना में तो उसे कहो हमें सेंड कर दे, हमें तो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, 90% यूनिवर्सिटीज़ आपको डिमांड नहीं कर रही इस टाइम इस वक्त के मुताबिक, तो आप परेशान ना, उनसे कंटेक्ट करके पूछ लीजिएगा कि हम नहीं सेंड कर सकते। या अगर आपका कोई दोस्त है चाइना में तो उससे कहिए, अगर वो कहते हैं कि हमें सेंड करें तो चाइना में किसी दोस्त से सेंड करवा लें। अगर फिर भी नहीं मानते फिर उस यूनिवर्सिटी को छोड़ें, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जिसकी ऑनलाइन कापी, क्योंकि अब नामुमकिन हो चुका है डॉक्यूमेंट सेंड करना, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद हुआ पड़ा है। ठीक हो गया जी ये। अच्छा, इसके बाद है जी अच्छा, मैसेज टू एडमिनिस्ट्रेशन किया। आयशा उनका क्वेश्चन था कि मैसेज टू एडमिनिस्ट्रेशन हमने किया कि हमारा पोर्टल री-एडिट कर दें, कुछ चेंजेस वगैरह करनी थी, लेकिन वो नहीं हुआ, नहीं उन्होंने किया, तो वहाँ पे भी मैसेज उनको करें। और ईमेल जो होती है उनकी इंटरनेशनल ऑफिस की, वहाँ पे मेल करें, 3-4 मेल्स करें उनको, और अपना ऐसा ना करें कि मैं मेल उनको एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ ईमेल करें, उनको इंटरनेशनल ऑफिस में मेल करें और उनकी जो ईमेल है वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर लिखा होता है वो एप्लीकेशन नंबर लिखें, और साथ ही लिख दें मुझसे मिस्टेक हो गई है, मेरा फॉर्म मॉडिफाई कर दें, मुझे रीसबमिट का ऑप्शन दे दें, ताकि मैं एप्लीकेशन में जो मेरी मिस्टेक्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। तो वो आपको 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं वो आपको रिप्लाई देंगे। मैंने खुद 3-4 मरतबा एक एप्लीकेशन थी, वहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी, 2-3 मरतबा हुई, वो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट था जो भी था, तो उनसे कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रीसबमिट कर दी, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद है जी वही डॉक्यूमेंट्स कैसे सेंड करें। फ़ारूक जावेद का क्वेश्चन था, भाई आप पॉसिबल नहीं है डॉक्यूमेंट सेंड करना, उनसे पूछें कि क्या डॉक्यूमेंट्स हम सेंड करें इस मुताबिक, या सॉफ्ट फॉर्म में ज़रूरत है आपको, तो वो सॉफ्ट फॉर्म में आपको कर देंगे। अच्छा, सऊद यासर का क्वेश्चन था कि ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था CSC में, वहाँ पे शंघाई गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, क्या मुझे ऑटोमेटिकली शंघाई में वो कर देंगे? तो मुश्किल है, आई थिंक नहीं, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए हाँ, अगर तो आप उनके लिए उसमें शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म साथ सेंड किया था या अटैच किया था या फिल किया था, उनको ईमेल किया था, तो फिर तो चांसेस हैं। अगर आपने फ़ी एक मरतबा पे की है उस आई थिंक उसकी ईस्ट चाइना की फ़ी होगी, ईस्ट चाइना नॉर्मल या ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी जो भी है, अगर तो फ़ी नहीं है फिर तो कोई मसला नहीं है। आप उनको कहें कि आप उनको शंघाई का फॉर्म भी, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भी ईमेल
कर दीजिएगा, वो आपको रिस्पांस दे देंगे, उनको बता देंगे। आई थिंक हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किया शंघाई का तो फिर मुश्किल है, क्योंकि वो शंघाई फॉर्मेट के फॉर्म को देख के ही आपकी एप्लीकेशन का अंदाज़ा लगाएंगे कि इसने दोनों स्कॉलरशिप के लिए किया हुआ है, चलो ये नहीं तो इसको ये दे दें। ठीक हो गया जी। उनको मेल करना लाजमी है और उनसे पूछना कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करके उनको सेंड करना, मेल करना कि ये मेरा शंघाई का फॉर्म है। ठीक हो गया। इसके बाद है जी सिल्क रोड स्कॉलरशिप के लिए CSC का फॉर्म फिल करना लाजमी है। फैसल खान का क्वेश्चन था जी, बिल्कुल लाजमी है। ये डिपेंड करता है, 99% यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो सिल्क रोड में जो आती हैं, वो उनका जो सिल्क रोड का प्रोग्राम होता है वो CSC के B कैटेगरी के अंडर आता है, और B कैटेगरी के जब अंडर आता है तो वो डेफिनेटली आपको CSC का फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब ये कि आपको CSC का फॉर्म फिल करना होगा। वहाँ पे आप जब CSC जहाँ पे सिल्क रोड होता है प्रोग्राम, वहाँ पे आपने डिटेल में देखा होगा कि B कैटेगरी एजेंसी नंबर ये है। जहाँ पे B कैटेगरी और एजेंसी नंबर आ जाए तो मतलब ये कि CSC का फॉर्म है। अच्छा, इसके बाद है जी हजीक आरिफ का क्वेश्चन था कि चैंगा यूनिवर्सिटी में इनिशियल रिव्यू मेरा पास हो गया है, वो फ़ी का कह रहे हैं, क्या मुझे फ़ी पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो भाई क्या उससे चांसेस बढ़ सकते हैं? तो चांसेस तो खैर डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, बाकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि गारंटी चैंगा यूनिवर्सिटी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि वो सिविल इंजीनियरिंग को काफ़ी प्रेफर करते हैं। तो फ़ी का अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फ़ी तो फिर तो डेफिनेटली पे कर दें, अगर नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दें। ठीक हो गया। तो होप सो ये सारे क्वेश्चन होंगे। अगर अभी भी स्टिल, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, हो सकता है मैं कोई मिस कर गया हूँ, अगर अभी तक आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए जो अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक या जो भी थे आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, तो अगर आप वो क्वेश्चन क्लियर कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो की इस कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।